साथियों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके बीच लेके आया हूँ जिसे देखकर आप अंदर से पूरी तरह से हिल जाएंगे। और यह वीडियो है अभी हाल ही में यानी कि 5 अगस्त के जो दोपहर 2:45 पर उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की घटना हुई है, उससे संबंधित है। धराली गांव में बादल फटने की घटना की वजह से जो भयंकर तबाही मची है वो किसी त्रासदी से कम नहीं है। इस घटना में लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यानी कि अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माना जाए तो धराली गांव के ऊंचे पहाड़ों पर जब बादल फटा है तो लगभग 40-45 सेकंड के अंदर ही धराली गांव के लगभग दर्जनों बड़े बड़े मकान, कॉटेज, होटल सब उस मलबे में दबते चले गए। कुछ लोग भागते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाने में जब तक वो संभल पाते तब तक वो भी उस भयंकर मलबे में दब गए। तो इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में अक्सर होती रहती हैं। और क्यों होती हैं इसके पीछे का राज भी हम जानेंगे। लेकिन ये घटनाएं हमें कुछ न कुछ सीख देती हैं, लेकिन हम मानव इससे कुछ सीख नहीं लेते हैं। अगर देखा जाए तो इन घटनाओं में जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि कहीं न कहीं मानव भी जिम्मेदार है। और उसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक जो तापमान, धरती का जो तापमान बढ़ रहा है उससे जो ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालय की जो चोटियां हैं, वहाँ के ग्लेशियर गर्मी की वजह से पिघल रहे हैं। जो बर्फ़ की मोटी मोटी चट्टानें पहाड़ों में जमी रहती थी और गर्मी की वजह से वो पिघल रही हैं। पहले आज से लगभग 40-50 साल पहले इन पहाड़ों पर गर्मियों में भी मोटी मोटी चट्टानें बर्फ़ की बनी रहती थी, जिसे ग्लेशियर कहा जाता था। और उन्हीं से फिर धीरे धीरे करके रिस रिस के पानी नीचे आता था। लेकिन अब हालात ये हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे जो ग्लेशियर हैं गर्मी में पूरी तरह से पिघल जाते हैं और नीचे मुलायम मिट्टी बचती है, जो कि कभी कभी भयंकर बरसात की वजह से अचानक से जब तेज़ बारिश होती है तो वह मिट्टी मुलायम फिर नीचे की तरफ पानी के साथ बहती है और अपने साथ बहा ले जाती है हजारों जिंदगियों को। उत्तराखंड में यह इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और इन घटनाओं में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा क्यों होता है, लोग इसको समझ नहीं पाते और अपनी लालच, पैसे की हवस और वोट की राजनीति ने ये सारा काम बिगाड़ा हुआ है। अगर इनके कारणों की बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण है। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई, मृदा अपरदन और जंगलों में ज़्यादा लोगों का बसना, ज़्यादा लोगों की आवाजाही भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा वन कटेंगे वहाँ का मृदा क्षरण ज़्यादा होगा, मिट्टी मुलायम होगी, बंजर होगी। और साथ ही साथ लोग ज़्यादा होंगे तो उनको यातायात की सुविधा देने के लिए सरकारें जो है जंगल को काट कर, पेड़ों को काट कर वहाँ पर सड़कें बनाती हैं, तो जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। यहाँ पर ये उत्तराखंड से की रुड़की से ही प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है। इस पत्रिका को आप देख रहे हैं, ये 2013 में ही इस पत्रिका में हमने एक शोधपरक लेख जो है भेजा था और उस लेख का नाम था कहीं बाढ़ कहीं सूखा फिर भी मानव न सीखा। इस पत्रिका ने हमारे इस लेख को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। देख रहे हैं आप, इसका मैं अंदर वाला भाग दिखाता हूँ जहाँ ये लेख हमारा प्रकाशित हुआ है। देख रहे हैं, इस तरीके से देखिए, ये कहीं बाढ़ कहीं सूखा फिर भी मानव न सीखा। तो ये सारे विजुअल हमने इसमें, और इसमें हमने पूरा शोधपरक लेख लिखा था जो कि 6 पृष्ठों का था। इसमें सारे फोटोग्राफ्स वगैरह दिया था। तो इसमें मुख्य हमने दर्शाया था कि किस तरीके से
मनुष्य बाढ़ के लिए और सूखे के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल इस भीषण त्रासदी में मारे गए लोगों तथा उनके परिवारीजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें, इसके लिए भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जंगलों को न काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, मृदा क्षरण को रोकें, साथ ही साथ ऐसे स्थानों पर घर न बनाएं जो कि पहाड़ी जलमार्ग के रास्ते में पड़ता हो, खास तौर से नालों और नदियों के मध्य। पैसा तो आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फिर ऐसे पैसे का क्या मतलब है। तो जाहिर सी बात है, आप हमारा मंतव्य समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपने टीम के साथ आप सबको वापस ले चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।